डियर वंस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं 3 फैक्ट्स के ऊपर। पहला है प्रोफाइल, दूसरा है प्रोडक्ट्स एंड थर्ड वन इज मार्केटिंग प्लान। तो देखिए, ये जो कंसेप्ट है इसका नाम मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, राइट। तो इसका नाम मैं फिर से अगेन आपको बता देती हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आईएनसी। यानी ये एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है एंड ये डिपार्टमेंट ये कब लॉन्च की गई थी इसके बारे में मैं बात करने शॉर्टली वे से मैं आपसे बात करूंगी। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्रोफाइल के ऊपर, अबाउट कंपनी के बारे में। अब ये डिपार्टमेंट कब स्टार्ट हुई थी? तो ये डिपार्टमेंट की स्थापना यानी लॉन्च की गई थी 13 मई 1978 को एंड 40 ईयर्स कंप्लीट हो गई है। इसका मेन हेड ऑफिस एरिजोना सिटी यूएसए में है। यानी ये जो डिपार्टमेंट आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रही है ये यूएसए डिपार्टमेंट है एंड 170 प्लस कंट्रीज। अभी 2025 चल रहा है, राइट। तो 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम जाने तो ये 170 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रही है विदाउट एनी एड के। एंड इस स्लाइड में, इस पिक में जो आपको नजर आए मिस्टर रैक्समॉन ये कंपनी के सीईओ हैं। यानी ये कंपनी जो स्टार्टअप किए थे उनका नाम क्या है? मिस्टर रैक्समॉन सर। अब ये सर की डेथ हो चुकी है 2021 में। उसके बाद सारा का सारा जो लेवल है उनके बेटे मिस्टर ग्रैग मॉन्सर आज सब जितना भी वर्क दे रहे हैं, वर्क का जितना भी काम है कर रहे हैं सब मिस्टर ग्रैग मॉन्सर कर रहे हैं। ये कंपनी की स्टार्टअप जब हुई थी 13 मैनेजमेंट टीम के साथ हुई थी। अब देखिए, 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, 2 तरह की कंपनी होती है। एक होती है एमएनसी, शॉर्ट फॉर्म एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी। दूसरा होता है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट। फॉरएवर एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है। अब मैं शॉर्ट वे से आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। एमएनसी कौन सा डिपार्टमेंट होता है? तो एमएनसी वो डिपार्टमेंट होता है जिसके प्रोडक्ट या वर्क सिर्फ इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग या उसके इंडिया में ही प्रोवाइड हो। तो जैसे हम पतंजलि को एग्जांपल में ले लेते हैं। पतंजलि के प्रोडक्ट कहाँ ये है? सिर्फ इंडिया में 28 से 29 स्टेट में उसके प्रोडक्ट रिमूव हो रहे हैं, राइट। तो देखिए, फॉरएवर का एक मैगजीन है, फॉरएवर का मैगजीन है जिसका नाम है द INC.500। अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, अमेरिकाज फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज, जिसमें 5 कंपनी अमेरिका की प्राइवेट कंपनीज है। 5 कंपनी ये है BMW, KFC, ऑडी, मैकडोनाल्ड, बी किंग यानी बर्गर किंग। ये कितने रैंक पर आती है? तो ये 50 रैंक पर आती है। वही जो हमारा डिपार्टमेंट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स INC जो है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, वो 6 रैंक पर आती है एंड 4 टाइम से रजिस्टर्ड हो चुकी है। एंड अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं, कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको हेल्थ के बारे में बताया था कि ये डिपार्टमेंट हेल्थ के अंदर डील करती है। तो ये हेल्थ सेक्टर डिपार्टमेंट है। तो ये कितने रैंक पर आती है हेल्थ सेक्टर के राउंड में? तो ये टॉप रैंक पर आती है। अब देखिए, मैं जो आपको बता रही हूँ वो जाके आपको गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा डिपार्टमेंट, तो आपको फॉरएवर का नाम निकल कर आएगा। अब देखिए, वर्टिकली इंटीग्रेटेड 2 से 4 ही डिपार्टमेंट वर्टिकली इंटीग्रेटेड होती है। अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड वो डिपार्टमेंट होता है जो A to Z काम खुद करती हो, ना किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करती हो, वही वर्टिकली इंटीग्रेटेड होता है। अब देखिए, फॉरएवर की एक गाड़ी है रोल्स रॉय जो 7 से 10 करोड़ की है। हार्ली डेविडसन 11 से 40 लाख की है गाड़ी है। FLP जो प्रोड्यूस करती है, यानी अब क्या चीज़ में करती है? न्यूट्रिशन के अंदर डील करती है। अब देखिए इसके अदर प्रॉपर्टीज पूरे वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में कितने इसके ऑफिसेज हैं? तो 4200 प्लस ऑफिसेज एंड इसके 5 और 7 स्टार्स के ऑफिसेज हैं। एंड मैं नेक्स्ट चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। पूरे वर्ल्ड वाइड में 78 रिजॉर्ट्स हैं, यानी पूरे विश्व में 78 रिजॉर्ट्स हैं 5 और 7 स्टार जैसे। अब देखिए, इसके 2 पार्क हैं, कॉलविल बे मरीना एंड सेकेंड वन इज साउथ फॉर रैंच पार्क। अब ये दोनों जो डिपार्टमेंट है, तो फॉरएवर ने अपने यूएसए के डिपार्टमेंट यानी ये अमेरिका के डिपार्टमेंट है, तो अपने गवर्नमेंट को ये एज अ गिफ्ट रेफर कर दिया है। तो वहाँ पे पहले क्या होता था? पहले लोग विजिट करने यानी घूमने फिरने के लिए जो जाते थे, जितने भी इंसान जाते थे वहाँ पर, तो वो ये करके जाते थे, पैसा देते थे। लेकिन अब जब से फॉरएवर ने अपने यूएसए को गिफ्ट किया है तब से लोग फ्री में वहाँ पर विजिट करने के लिए जाते हैं। एंड देखिए, इसके 3000 शिप्स एंड कंटेनर्स है। टोटल लैंड 42,000 एकड़ का है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्लांट कितने एकड़ का है? तो 6000 एकड़ का है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्लांट है। डेट फ्री एंड कैश रिच है।
अब देखिए, आपके मन में आ रहा होगा कि मैम आपने तो अदर कंट्रीज के बारे में बता दिया, क्या ये डिपार्टमेंट इंडिया में है? तो कल मैंने आपको शॉर्ट वे में बताया था कि हाँ डिपार्टमेंट इंडिया में है। ये डिपार्टमेंट इंडिया में कब आई थी, ये भी मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। ये डिपार्टमेंट इंडिया में अप्रैल 2000 में आई थी एंड अभी 2025 चल रहा है, राइट? तो 25 ईयर्स, 25 ईयर्स कंप्लीट हो गई ये डिपार्टमेंट को। एंड जो व्यक्ति इस डिपार्टमेंट को इंडिया में लेकर आए थे उनका नाम है मिस्टर अमरजीत भी, जिनकी डेथ 2018 में हो चुकी है। एंड अभी जो हमारे रिसेंटली सेल्स हेड ऑनर है, जो इंडिया का सारा कार्यभार यानी सारा का सारा लेवल संभाल रहे हैं, सारा का सारा वर्क संभाल रहे हैं, वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका नाम है हरीश सिंगला सर। और ये डिपार्टमेंट इंडिया में कहाँ है? आपके माइंड में आ रहा होगा, आपने तो बता दिया कि इंडिया के इसके बारे में, सेल्स हेड ऑनर के बारे में। अब इंडिया में कहाँ पे अवेलेबल है ये डिपार्टमेंट? तो इंडिया में ये डिपार्टमेंट अवेलेबल है वेस्ट बांद्रा मुंबई में, जो 4200 एकड़ का करोड़ का ये एक बिल्डिंग है। जो कंट्री करंट ये जो है इसके आरडीओ ऑफिस मैंने कल भी बताया था आपको, इसके आरडीओ ऑफिस कितने हैं? 22 हैं, 22 हैं। इंडिया में कितने अवेलेबल हैं? 22 आरडीओ ऑफिस अवेलेबल है। आरडीओ ऑफिस का फुल फॉर्म होता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस। अब देखिए, फॉरएवर 2 चीज़ के अंदर डील करती है। फर्स्ट है एलोवेरा, दूसरा है बीहाइव्स। अब बीहाइव्स क्या होता है? हनी, जो भी हम शहद, जिसको कहा था शहद, फॉरएवर ने एक नेचुरल तरीके से बनाया है, इस वजह से इसका नाम बीहाइव्स डाला है। अब देखिए, फॉरएवर जितने भी प्रोड्यूस करती है न्यूट्रिशन को, तो उसमें 85% एलोवेरा एंड 75% बीहाइव्स यानी हनी प्रोड्यूस करती है। अब देखिए, वैराइटीज शॉर्ट वे में मैंने कल आपको एलोवेरा के वैराइटीज के बारे में बताया था, तो आज मैं इस फैक्ट के ऊपर डिस्कस करूंगी। अब देखिए, वैराइटीज ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा के वैराइटीज कितने हैं? हाउ टू वैराइटीज ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा से कितने वैराइटीज़ हैं? तो टोटल वैराइटीज़ 400 प्लस हैं एंड 85 वैराइटीज़ आर यूजलेस। इसको खाएं पिए ना खाएं दोनों बराबर है। 11 वैराइटीज़ आर पॉइजनिंग है, 11 वैराइटीज़ में पॉइजनिंग पाई जाती है। 4 वैराइटीज़ आर यूजफुल, 4 वैराइटीज़ यूजफुल होती है, जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ होता है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। अब इसमें 100% मेडिसिन गुण, कॉस्मेटिक एंड न्यूट्रिशन गुण पाए जाते हैं। अब एलो बार्बाडेंसिस मिलर की खोज कहाँ की गई थी? तो आइलैंड वेस्ट इंडीज पर की गई थी और जिन्होंने खोजा था वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन मिलर। अब देखिए, एलोवेरा का प्लांटेशन यानी जो पैदावार होता है, प्लांटेशन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो डलास टेक्सास यूएसए में 10,000 एकड़ का वहाँ पर प्लांटेशन का वहाँ पे भाग है वहाँ पर 8,000 एकड़ में वहाँ पे उसकी खेती की जाती, प्लांटेशन की जाती है और 250 किलोमीटर का भाग छोड़ दिया जाता है। अब क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि वहाँ पर एयर सिस्टम, ये एयर पॉल्यूटेड रहता है। वहाँ पे जो गाड़ी है वो एयर इससे चलती है, बैटरी सिस्टम चलती है। वहाँ पे ख़ास ख्याल रखा जाता है एयर पोल्यूशन का, हर चीज़ का वहाँ पे खास ख्याल रखा जाता है। इस वजह से 250 किलोमीटर का भाग छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, एलोवेरा के कितने हाई हेल्दी डाइट है? तो एयर है 90%, वाटर है 5%, सनलाइट है 5%। 2 प्रोसेस ऑफ वर्क। कितने 2 तरीके से हम किसी चीज़ को भी अगर हम बनाते हैं तो 2 तरीके से बनाते हैं। अगर हम आइसक्रीम बनाते हैं तो वो कोल्ड प्रोसेस बनाते हैं, अगर हम दूध बॉयल करते हैं, मिल्क बॉयल करते हैं, तो वो हॉट प्रोसेस बनाते हैं। तो अब देखिए, हॉट प्रोसेस से क्यों हम एलोवेरा को नहीं बनाते? क्योंकि देखिए, हॉट प्रोसेस अगर हम फॉर एग्जांपल दूध को लेके चलते हैं, दूध को हम बॉयल करते हैं, दूध उबालने से पहले अगर उसका मैक्सिमम, उसका क्वांटिटी जो रहता है, तो उसका क्वांटिटी जो रहता है वो 100% रहता है। तो 100 अगर हम बॉयल कर लेंगे तो 100 का परसेंट बॉयल आफ्टर बॉयल, अब बॉयल करने के बाद उसका क्वांटिटी कितना हो जाएगा? तो वो 60% लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, 40% उसका ये बचेगा। इस वजह से हम जो बनाते हैं, एलोवेरा जो तैयार किया जाता है वो कोल्ड प्रोसेस के तैयार किया जाता है। अब जो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल जो तैयार किया जाता है, उसके इनर लेप को यानी अंदर के जो गुदा होता है उसको डाल करके तैयार किया जाता है। अब मार्केट में आप चले जाइए, वहाँ पे नीला, पीला, हरा, काला, हर रंग का आपको एलोवेरा मिला। तो उसमें क्या है? उसमें केमिकल यानी दुपट्टे का कलर मिला दिया जाता है और बनाते भी बहुत गंदे तरीके से। इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा। अब देखिए, फॉरएवर की पढ़ाई भी हो रही है MBA में। MBA में आपको पता भी है कितने 4 से 5 लाख लग जाते हैं, जाता
जाता है, एंड तो 2 से 4 ईयर्स हमें ड्यूरेशन में भी लग जाता है, तो उसके बारे में भी हमें समझदार होने की ज़रूरत है। फिर बात करती हूँ मैं बी हाइव्स के बारे में। अब बी हाइव्स की खेती कहाँ होती है, तो स्पेन में होती है। स्पेन को हम फूलों की रानी के नाम से, शहर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे कितने का ये है, 5500 स्क्वायर मीटर का लैंड है। वहाँ पे प्लांटेशन फ्लावर जो है उगाया जाता है, कितने स्क्वायर मीटर का है, तो 5500 स्क्वायर मीटर का लैंड है फ्लावर का। 3000 वैराइटीज़ के फूल उगाए जाते हैं। 1500 फ्लावर्स आर मेडिसिन यूज, मेडिसिन के लिए 15 फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं। 1500 यूज़ किए जाते हैं। 1500 यूज़ किए जाते हैं स्किन केयर। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस क्या होता है, खुशबू, यानी जो भी हम परफ्यूम यूज़ करें, इत्र यूज़ करें, उसके लिए यूज़ किया जाता है। एंड कॉस्मेटिक यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है, ये है बी हाइव्स, फॉरएवर का बी हनी, यानी बी हनी बी हाइव्स। बी हाइव्स देखिए, आपको जो अदर इसमें चले जाइए, इंडिया की बात करूँ, पतंजलि, जो भी अलग उधर तरह का वहाँ का आप देखिएगा उसका कलर कैसा होता है। तो ये जो है आपको ही पता है कि अगर हम कोई भी अदर इसका लेते हैं तो वो जम जाता है, लेकिन फॉरएवर का अगर आप इसको ख़रीदते हैं बी हनी को, यानी हनी को आप ये परचेज़ करते हैं, तो उसका कलर आप देखिएगा वो ना ये होगा, जमेगा ना, क्या कहा था, उसका कलर ना चेंज होगा, चेंज इसका मैरून कलर होता है। और ये स्लाइड में जो आपको नज़र आ रहा है ये स्पेन का है। स्पेन यानी यहाँ पर खेती की जा रही है बी हनी की। अब देखिए इस स्लाइड में जो आपको नजर आ रहा है इसकी स्टडी चल रही है। अब एलोवेरा की स्टडी भी चल रही है। एलोवेरा के में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वैराइटीज़ है, एलो बारबाडेंसिस मिल है, उसकी भी स्टडी चल रही है। फॉरएवर की भी स्टडी चल रही है। तो नाम पे तो नहीं ना चल रही होगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो आपको आगे चल करके आपको आफ्टर एएस आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद जो लेवल दिया जाएगा उसमें आपको ये सारा टॉपिक दिया जाएगा। इस पर आपको पर्सन को गाइड करना होगा। पहला है ड्रिंक, न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, सोनिया कलर करेक्शन, ESBI, टाइम लिवरेज, एक्टिव एंड पैसिव इनकम, BOP, मार्केटिंग प्लान। इसके ऊपर भी मैं वीडियो अगेन एंड अगेन मैं धीरे धीरे करके बनाऊंगी, इसके बारे में मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी। FLP स्टार्टेड विथ 3 प्रोडक्ट्स। FLP की जो स्टार्टेड हुई थी 3 प्रोडक्ट के साथ हुई थी। पहला एलोवेरा जेल, दूसरा एलोवेरा जेली, तीसरा एलो लोशन। नाउ वी हैव 250 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल। पूरे वर्ल्ड वाइड में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, 250 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इंडिया में इसके 150 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अब देखिए फॉरएवर चैरिटी भी करती है, राइस अगेंस्ट हंगर, एक चैरिटी का एक कम्युनिटी है, सस्पिलिटी है जो इंडिया में अवेलेबल है। अब देखिए वहाँ पर फॉरएवर दिल्ली से लेके नेपाल में भी 2018 में बाढ़ आया था, वहाँ पे भी इन्होंने चैरिटी की थी। 73 लाख रुपीज़, करोड़ रुपीज़ PM मोदी के खाते में भी डोनेट किया था। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी फॉरएवर इंसान के ऊपर चैरिटी करती ही है, जानवर के बारे में बहुत सोचती है। तो जानवरों के वहाँ ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया था, तो वहाँ पे भी फॉरएवर ने डोनेट किया था, यानी वहाँ पे भी जानवर जितने झुलस के ये हो गए थे, तो उसके ऊपर भी फॉरएवर का एक एलोवेरा जेली है, वो ये जितने भी झुलसे हुए जानवर थे उस पर अप्लाई किया गया था, क्योंकि जितने भी जानवर के बॉडी जो ये हो गए थे, जल गए थे, तो उसको स्किन को रिन्यू करने के लिए वो जेल अप्लाई किया गया था। अब फॉरएवर के पास को सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, IASC, फर्स्ट सर्टिफिकेट का नाम है IASC, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। दूसरा सर्टिफिकेट का नाम है M हलाल। अब आपको नाम से ही शो हो रहा होगा, ये इस्लामिक कंट्री के द्वारा ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, M हलाल सर्टिफिकेट। अब तीसरा सर्टिफिकेट है कोशेर सर्टिफिकेट। अब KL सर्टिफिकेट ये क्यों मिला हुआ है, KL सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्योंकि छोटे बच्चे यानी रिसेंटली बॉर्न बेबी एंड 100 ईयर्स के बुजुर्ग को भी इसके आप प्रोडक्ट न्यूट्रिशन आप खिला पिला भी सकते हैं, इस वजह से ये KL सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एंड 4 वन इज़ क्विटली फ्री। अब क्विटली फ्री क्यों मिला हुआ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। काजल ही की बात करूँ तो काजल जो बनाया जाता है आफ्टर सर्चिंग, यानी सर्च जो किया था उसके बाद वो इंसानों के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता है, वो एक जानवर के, चूहा, खरगोश के ऊपर अप्लाई किया जाता है। लेकिन फॉरएवर जितने भी न्यूट्रिशन बनाती है वो इंसानी के ऊपर बनाती है, तो इंसान के ऊपर बनाती है। अगर कुछ होता बाय मिस्टेक कुछ होता तो फॉरएवर डिपार्टमेंट पर तो आज केस चलता रहता। तो इसमें तो हमें समझदार होने की ज़रूरत है, राइट, कि ये जो नाम पे तो नहीं चल रही होगी ये डिपार्टमेंट। अब देखिए अदर कंट्रीज़ की तरफ से तो मिल चुका है, अब इंडिया की तरफ से भी इसे 2 बार मिला हुआ है। अब इंडिया की तरफ से कौन सर्टिफिकेट मिला हुआ है,
इस सर्टिफिकेट का नाम है FSSAI। अब ये सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसका जितना भी प्रोडक्ट है सब सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, इंडिया की तरफ से भी ये मिला हुआ है। ये ऑल प्रोडक्ट्स आर डबल पेटेंट, इसको 2 बार मिला हुआ है। अब मैं लास्ट टॉपिक पर चलती हूँ, FLP इनकम पोटेंशियल। यू एंजॉय 13 टाइप्स ऑफ इनकम इन फॉरएवर। आप 13 टाइप से इनकम फॉरएवर में जनरेट कर सकते हो। पहला है रिटेल प्रॉफिट, दूसरा है पर्सनल बोनस कैशबैक, तीसरा है रेफरल इनकम, चौथा है बूस्ट इनकम, पांचवा है टीम वॉल्यूम बोनस, छठा है लीडरशिप बोनस, सातवां है जेम बोनस, आठवां है कार टू ड्राइव इंसेंटिव, नौवां है डोमेस्टिक ट्रिप, 10वां है इंटरनेशनल ट्रिप, 11वां है चेयरमैन बोनस, 12वां है ग्लोबल डेली, 13वां है इनहर्टेड बिजनेस। इसके बारे में मैं डीपली तरीके से ये वीडियो जो बनाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी, रिटेल प्रॉफिट से लेके इनहर्टेड बिजनेस में से क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है इसमें, इसके बारे में बताऊंगी। अब देखिए, अगर हम इंडिया में अभी मैं इंडिया की हूँ, मैं इंडिया में इससे बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ क्या चलता है, रुपीज़ चलता है। अदर कंट्रीज़ को रुपीज़ से कन्वर्ट करके कहीं रियाल कहीं यूरो कर दिया गया, वैसे ही इस डिपार्टमेंट को रुपीज़ से कन्वर्ट करके सीसी कर दिया गया। अब सीसी का वैल्यू क्या होता है, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कंपनी करेंसी या क्रेडिट करेंसी। अब एक सीसी का वैल्यू होता है 18,000, 2 सीसी का वैल्यू होता है 3600 समथिंग होता है, तो सॉरी 36,000 समथिंग होता है। तो आई होप मैंने जो इतना भी आपको अंडरस्टैंड कराया है तो आप सारे पर्सन को ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। एंड मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो वो अलग टॉपिक पर होगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।